सुबह फूलों में लिपटी तो महकती शाम देती है, और हवा की सादगी हर पल उसे इनाम देती है। और ये माना दौर मुश्किल है, मगर धीरज नहीं खोना, कभी केवल दुआ भी तो दवा का काम देती है। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। और आज बड़ी खुशी हो रही है कि हम सब साथी लंबे समय बाद, कल हम 2 लोग इसमें कम थे, गीता मैडम मान लीजिए कैमरा अपनी ओर जरा, और टमटा सर, ये 2 लोगों की कमी क्या कर रही थी। तो आज सब लोग साथ में हैं। अच्छा दर्शकों, हम लोग कई बार ये कहते हैं कि जो हम जो है आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, उसी में से कोई ना कोई चीज निकल के आती है। आज चर्चा आ रही थी, मैं गीता मैडम के बालों की बात हो रही थी, और इनके बाल देख करके मुझे एक बात याद आई ना। हमारे साथ ममता मैडम मूल्यांकन में थी, और आपने एक वीडियो देखा भी होगा ममता मैडम का। उन्होंने मुझे इनके बालों से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाया। दर्शकों, मैं आपको सुनाना देना चाहती हूँ। इनके बाल आप देख सकते कितने कर्ली हेयर है। तो उन्होंने ये बताया कि जब ये मानिला में पोस्टेड थी, वहाँ एक बार आपस में इनकी जो एक साथी थी, उन्होंने इनकी बालों की कटिंग की। बाल भीगे थे, गीले थे मैडम ना? हाँ, वो कटिंग से पहले तो भिगाए जाते हैं ना। हाँ, तो वो काफी लंबे हो गए थे, और वो काटते 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 उन्होंने अपने हिसाब से, उसी लंबाई के हिसाब से बालों को छोटा कर लिया। और थोड़ी देर बाद जब बाल सूखे तो उन्होंने ये बताया कि बाल सिकुड़ के इतने से रह गए। अब आप सोचेंगे इसमें क्या बात आई। जब चर्चा चल रही थी तो मुझे एक बात याद आई कि हम में से बहुतों को पता है व्यक्तित्व तो क्या होता है। हम लोग जब गीले बालों की तरह जब अकेले होंगे ना, तो कई सारे विचार दिमाग में आते, कई सारे, और कहीं कह दिया जाए कि यहाँ उठे आप कुछ बोल दे तो सिकुड़ के इतना सा, तब समझ ही नहीं आता क्या बोले। सही बोल रहे हो, है ना? तो ये कई चीजें होती है, सारे शब्द सिकुड़ जाते हैं, सारे भाव सिकुड़ जाते हैं, और वो सारी सोचिए, और फिर वापस जब हम अपनी सीट पर आकर के बैठते हैं, अकेले हो जाते हैं, तो फिर वही बाल उतने ही लंबे हो जाते हैं, यानी विचार वैसे ही लहराने लगते हैं हमारे अंदर। तो आज मैं चर्चा जो है इसी बात पर करूंगी कि ये जो हमारे व्यक्तित्व में कई जो है तरह के गुण पाए जाते हैं ना, इनमें क्या आपको ये लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर जो है जब हम अकेले हैं तो बहुत सारी बातें, और जब हम सामने हैं तो हमारे जो है बाल सिकुड़ गए। सिकुड़े बाल हालांकि इनके तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन विचारों की मैं बात कर रही हूँ। तो विचारों की अभिव्यक्ति हम कैसे दें, वो हर समय ग्रेसफुल कैसे रहें, तो इसकी शुरुआत हम कन्याल सर से ही करेंगे कि हमारे विचार ग्रेसफुल, एक चमकदार कैसे रहे हमेशा। नमस्कार सभी को नमस्कार। और आज गुड न्यूज ये है कि पूरा गाड़ी का पूरा भरा परिवार आज साथ में है। बहुत समय बाद कल हम तीनों लोग थे और फीका फीका सा लग रहा था। चलिए शुरुआत करें। जैसे कि मैम ने कहा कि बात आई थी जिंदगी की, रंगीले चंगीले डेफिनेट मैम, डेफिनेट, इसमें कोई दो राय नहीं ना। तो बात आ रही थी कि जिंदगी के वो क्षण, हम जहाँ पर हम कहीं पर भी हों, लाइफ के कोई भी स्थिति हो, हम वहाँ पर कैसे जो है अपनी बातों को, यही था मैम। एक बार और क्लियर कर दीजिए, क्योंकि यही था। मैंने कहा कई बार वो जो बाल सिकुड़ गए ना, वैसे ही जब हमें कहना होता है तो हम खामोश हो जाते हैं, शब्द खामोश हो जाते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल। मतलब सबसे बड़ी बात यह है ना कि अपॉर्चुनिटी नोक्स द डोर बट वंस। जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है वो एक क्षण के लिए मिलती है, अवसर एक क्षण के लिए मिलता है। और उसके बाद बहुत से दुनिया में ऐसे लोग मेरे साथ के, या मैं खुद, या हमारे फ्रेंड्स लोग, कलीग्स हमेशा कहते हैं यार मैं भी चाह रहा था, लेकिन अब समय निकल गया। समय निकल गया मीन्स चाहे वो स्टेज में बोलना चाह रहे हो, चाहे अपनी बातों को रखना चाह रहे हो, क्योंकि हर एक के पास कुछ न कुछ फन है, हर एक के पास कुछ न कुछ है देने के लिए। लेकिन बात यह है कि क्या हम सही समय पर वो चीज डिलीवर कर पाते हैं या नहीं, मेन चीज ये है। अब ये होगा कैसे, हम सही समय पे इसको कैसे डिलीवर करें। सबसे पहले तो ना, एक बार मैं क्लास में भी बच्चों से कहता हूँ कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। अक्सर हम कहीं पर बैठे होते हैं या कहीं पर चल रहे होते हैं, लोगों के साथ होते हैं और दिमाग कहीं और चल रहा होता है। जब ऐसा होता है तो फिर विचारों का आना संभव नहीं है।
जब हम अपने माइंड को उस समय पर, उस जगह पर जहाँ पर हैं, जो भी चल रहा हो, जो भी प्रोग्राम हो रहा हो, चाहे प्रोग्राम बर्थडे का हो रहा हो, चाहे प्रोग्राम विदाई का हो रहा हो, चाहे प्रोग्राम एक शादी की सालगिरह का हो रहा हो, चाहे यार दोस्तों के साथ गपशप हो रही हूँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय, जैसे इसका सबसे बेहतरीन यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारी गीता मैम। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ये रहता है कि आपको एक वहीं पर दिमाग में तुरंत बातें आती हैं, और ये रियली एक हेल्दी माइंड की वो है, पहचान है। आप यही चीजें होती हैं कि हम कैसे तुरंत वो शब्द हमारे बीच आए, कैसे। बात ये है कि सबसे पहले हम अपने से सेल्फ टॉक करें। माइंड के अंदर भी एक सेल्फ टॉक होता है। हम अपने आप से बात करें कि अभी जो होने वाला है, इसके बाद मेरा भी नंबर, जैसे इससे पहले अभी हम कह रहे थे टमटा सर और मैं, आज हम लोग लास्ट में बोलेंगे मैम लोगों का पहले ना, और सबसे पहले आ गया। मैंने इसलिए कहा कि आगे फिर बाजार शुरू हो जाता है तो आपको दिक्कत ना हो। अच्छा, यस, चलिए, थैंक यू। तो अब हमारा आ गया, तो हम उससे जो आप लोग बोलते बातों से बातें निकलती, अब स्टार्टिंग बातों से होनी है, तो निसंदेह हमें सेल्फ टॉक की जरूरत पड़ती है उस समय, कि हो सकता है अभी बातें मुझसे पूछी जाएं, हो सकता है तुरंत, हर हमेशा अलर्ट रहना। और जब आप हमेशा अलर्ट रहते हैं तो आपके विचार तुरंत निकलते हैं, आपके पॉइंट तुरंत वहाँ पर आते हैं। तो इसके लिए एक ही है कि हम अलर्ट रहें, जहाँ पर भी हम बैठे हूँ, चल रहे हूँ, खा रहे हूँ, मूवी देख रहे हूँ, चाहे कुछ भी करो, ड्राइविंग कर रहा हूँ, बी अलर्ट। माइंड एकदम चौकन्ना जरूर रहे, बस एक ही है, खोए नहीं रहे हैं। पता चल रहा शरीर कहीं है, दिमाग कहीं चल रहा है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बताया, ये बहुत बड़ी बात है कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड ना हो। जहाँ आप प्रेजेंट हैं, जहाँ बॉडी प्रेजेंट है, माइंड भी वहीं प्रेजेंट रहे, और विचार भी वहीं प्रेजेंट रहे। डेफिनेटली। और इसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाती हूँ। टमटा सर, देखिए आप लोगों ने बात की थी कि हम सबसे लास्ट में बोलेंगे, और इत्तेफाक यही है कि आप लोगों को पहले बोलना है। वही मैम, वही। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब कन्याल सर ने बहुत सारी बातें कह दी, और कहने को ज्यादा, हाँ बिल्कुल वही जो प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड वाला, बिल्कुल वो फैक्ट है। और उसी से अगर आदमी अपने माइंड को भी जहाँ वो बैठा है या फिजिकली जहाँ वो प्रेजेंट है, माइंड को भी उसी वहीं पे प्रेजेंट रखे, इधर उधर न भटकाए, तो जरूर वो वहाँ पर अपना कोई न कोई वो जो उसको विचार उसके जरूर आएंगे। अब वो कोई कहीं उधेड़-बुन में खोया है और बैठा उधर है, तो शायद ही कुछ बोल पाएगा। ये ड्राइविंग के साथ भी होता है ना सर, टमटा सर, ये हम जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं इसके साथ भी होता है, हम अलर्ट नहीं रहते हैं, तो बिल्कुल ये किसी भी काम के लिए। तो जैसे आपने सर्कस में देखा होगा कि रस्सी पे चलते हैं ना, बहुत सारे जो उनके कलाकार होते हैं, वो ब्रेन ही उसको कंट्रोल करता है। तो फोर ब्रेन से कंट्रोल हिंड ब्रेन से कंट्रोल होता है। अगर माइंड जरा सा भी वो अगर अपने बॉडी उधर है, माइंड कहीं और रहे, तो बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही कहा कि जहाँ पर हम प्रेजेंट हैं तो दिमाग भी वही रहे, तो जरूर हम वहाँ पर, अगर हम बाद में फिर हम सोचते हैं अरे मैं भी कहता ऐसा, उस समय ख्याल आ रहा है, तो उसका कारण ही वही है कि उस समय हमारा माइंड कहीं और खोया था, इसलिए बाद में ख्याल आ रहा है। तो हमेशा जहाँ पर यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। अब इस सिलसिले को मैं आगे ले जाती हूँ और गीता मैडम के पास। गीता मैडम से मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, पहले ना ये पूछना चाहूंगी कि जैसे हमसे जब कहा गया तो वहाँ पर शब्द क्यों खो जाते हैं, ये क्या एब्सेंट माइंड के कारण होता है? कई बार बस वही चीज। जी देखिए, पता नहीं क्या होता है, गाड़ी वाले सब एक जैसी बात बोलते हैं, मैं हमेशा अलग ही बोलते हैं। तो वही तो चीज है, फिर यही तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरी जो चीजें होती है ना वो डिफरेंट, मैं क्यों अलग सा सोचती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग खाली है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई नहीं है। तो दिमाग काम भी तभी करता है मैम जब खाली है। हाँ, वही हो सकता है। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, होता है नॉर्मली। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी यार, वहाँ पे ना मुझे याद ही नहीं आई जब उसने ऐसा बोला, तो मैं भी ऐसा बोलती है। एग्जैक्ट यही होता है। मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ था, लेकिन मैं तो भूल गई, नॉर्मल रहता है। ठीक है, अब अगर हम ये बात करें तो मेरे को ये लगता है ना कि जब हम दिमाग में बहुत सारी पुरानी चीज़ों को लेके चलते रहते हैं,
तो ही हमें वो उसको लेकर के भैया उस दिन ऐसा हुआ था और तुमने ऐसा किया था, वो चीजें तब रहेंगी। लेकिन आप सिर्फ अगर प्रेजेंट पे हो तो प्रेजेंट सिनेरियो पे ही बात कर सकते हो। जो पास्ट में चली जा चुकी है उनको हम रिकॉल करना अगर आप भूल गए हैं। तो जैसे मेरे जैसा इंसान है वो अगर आज आपसे बात है तो आज से आज पंगा है तो आज ही आपके आज का हिसाब आज ही खत्म, ठीक है, कल फिर नई शुरुआत, ठीक। तो ऐसे में वो पुरानी वाली चीजें वो याद रहना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब मैं अपना एग्जांपल दूं, ठीक है, हम जो चीज़ अगर बात कर रहे हैं कि हम अगर वैसे चलो ये तो हमारी जो पर्सनल वाली बात है ये ऐसी वाली, बट अगर बात करें कि हम कहीं पर बोल पाने के लिए कितना चल रहा है हमारा, तो मैम जो हमारे ये जो होते हैं ना थॉट्स, इनको फीड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक तो हम खुद अपने थॉट्स बनाते हैं और दूसरा मुझे लगता है कि हम उनको दूसरों के थॉट्स से भी हमारी चीज़ें इंस्पायर हो, है ना। तो हमारी जो रीडिंग हैबिट्स है, अगर हम बहुत सारा पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, ठीक है, या पोइट्री पढ़ रहे हैं, प्रोज पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उससे हमारे विचारों को एक प्रॉपर खाना मिलता है। तो वो जब मुझे कहीं बोलना हो तो शायद वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अच्छा, एक चीज़ क्या हुई थी, जिन दिनों हम मूल्यांकन में थे ना, तो मैं चाह रही थी अपने साथियों के साथ कुछ जो है उनकी बातें सुनूं, लेकिन इसमें भी ऐसा हुआ, उन्होंने जैसे कैमरा ऑन किया तो वो चुप हो जा रहे थे। तो कुछ के साथ ऐसा ही हो रहा था कि वो कैमरा देख करके नहीं, ऐसे बोल लो, पीठ पीछे, मतलब आराम से बातें कर लो कितनी भी, लेकिन कैमरा ऑन नहीं। मुझे भी ना, मुझे खुद भी ये लगता है कि जो कैमरा है ये अगर हटा रहे तो मैं ज़्यादा अच्छा ठीक है, थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे भी लगता है कि कैमरे से, मतलब कैमरा रहता है तो वो जो पूरा एक मतलब कोई भी है, हम में से शायद इस कैमरे के आगे अच्छी अच्छी बातें ही बोलते हैं। हम ऐसा नहीं है, जो मेरे मन में है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बोल देंगे, लेकिन कई बार बोल भी देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन होता यही है कि हम ये सोचते हैं कि चीज़ें दुनिया तक पहुँच रही हैं, तो हम थोड़ा सा चीज़ों को, अपने शब्दों को संभालें, उनको हम ऐसा बोलें कि किसी को हर्ट ना हो जाए, हम कोई ऐसी बात ना बोल दें जो कि कंट्रोवर्शियल हो जाए। लेकिन जब हम अपने सेल्फ में होते हैं तो हम पता नहीं कितनी बातें करते हैं, है ना। तो कैमरा तो है एक टेंशन, ये हमको, मतलब मुझे कैसा भी फील हो रहा होगा ना तो मुझे स्माइल करनी है। कैसा? चलिए रावत मैडम की बारी है। बहुत सही मैडम। हाँ रावत मैडम, आपकी टिप्पणी प्रतीक्षा कर रही है। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी चीज़ में कंसंट्रेट करते हैं तभी हम कुछ कहने के लायक रहते हैं। अगर हमारा ध्यान ही नहीं है, कहीं डाइवर्ट हो रहा है, तो हम उस चीज़ को उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और जैसा और बाकी चीज़ें जो सर लोगों ने, मैम ने बताई दी है कि कैमरे के आगे हर कोई थोड़ा हिस्स तो करता ही है, हर कोई प्रॉपर्ली उतना बोल नहीं पाता, शब्द तो होते ही है, लेकिन रहता वही है कि लिमिटेड शब्दों में हम अपनी बात को सबके सामने रखें। और मेन मैं यही मानती हूँ कि कंसंट्रेशन पावर जो है वो बहुत ज़रूरी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जब गीता मैडम बात कर रही थी ना, गीता मैडम जिस समय बात कर रही थी तो मुझे एक शेर याद आ रहा था। उन्होंने कहा कि हम कैमरे के सामने, और ये शेर मेरा नहीं है, हाँ, कि हम कुछ हैं अपने लिए और कुछ हैं जमाने के लिए, और ये बाहर की फिजा है हंसाने के लिए। वाह, क्या बात। तो हमारे व्यक्तित्व में गुण होते हैं, जो आपने कहा कि हर्ट ना हो जाए, ये चीज। और रही बात एक चर्चा, आप एक चीज आपने कही ना, अभी मेरी जो एक मित्र है मीनाक्षी मैडम, मूल्यांकन में साथ आई थी बेताल घाट में, उन्होंने कहा था वहाँ कि बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग के वीडियोस में रोज देखती हूँ, वो वहीं रहती हैं बेताल घाट में, तो अच्छा लगता है, ये चीजें प्रेरणा देती हैं, है ना, कई चीजें। और ये बात जो कैमरे की है ना, मुझे क्या महसूस होता है मैं वो बता देना चाहती हूँ कि मुझे कैमरा देख करके ऐसा लग रहा है कि मेरे दर्शक मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, और मैं उनसे बात कर रही हूँ। भले मैं यहाँ सुन नहीं पा रही हूँ, वो थोड़ी देर में सुनेंगे इसको, एक दिन बाद सुने या आज ही सुने, पर मुझे लग रहा है कि मैं उनके सामने हूँ और मुझे कोई जो है हिचकिचाहट नहीं हो कि मेरे सामने वो प्रस्तुत हैं, बस मैं यही मान के चलती हूँ। और रही चीज़ इसकी कि हम जब सभा में आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा माइंड भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये जो अंदर की हिचकिचाहट ही है,
है ना। हम डांस कर रहे होते हैं, बहुत सारे बहुतों को बहुत अच्छा डांस आता है, नहीं करते, बिल्कुल बैठे बैठे सोचते रहते हैं, मन उनका डांस करेगा मगर निकालना तो बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये चीजें करना बहुत जरूरी है, वरना कभी बाल सिकुड़ जाएंगे और कभी बाल फैलेंगे। तो आज की बात यही थी जो जरा सी चर्चा से शुरू हुई थी। तो मुझे लगता है कि आज आपने इन बातों से और गीता मैडम के बालों से कुछ ना कुछ सीखा होगा। कल आपसे फिर मिलेंगे और अब तो हम साथ ही चलेंगे क्योंकि मूल्यांकन का दौर अब खत्म हो गया है, परिणाम आएंगे अब। तो कल फिर एक नई शुरुआत होगी, तब तक के लिए नमस्कार। हो गया।